दाविद की कहानी। बाइबल के अनुसार दाविद इस्राएल के इतिहास में सबसे महान राजाओं में से एक था। वह बेतलहम के यिशै का सबसे छोटा पुत्र था और बचपन में भेड़ें चराता था। हालांकि वह छोटा और कमजोर दिखता था, लेकिन उसमें परमेश्वर का आत्मा था। इस्राएल और पलिश्तियों के बीच युद्ध चल रहा था। पलिश्तियों की सेना में एक विशाल योद्धा था जिसका नाम गोलियत था। वो लगभग 9 फीट लंबा था और भारी हथियारों से लैस था। हर दिन वो इजरायली सेना का उपहास करता और चुनौती देता, अगर तुम में हिम्मत है तो कोई आकर मुझसे लड़े। लेकिन इस्राएल की सेना में कोई भी योद्धा उससे लड़ने का साहस नहीं कर पा रहा था, यहाँ तक कि राजा शाऊल भी नहीं। इस बीच दाविद, जो बेतलहम के यिशै का सबसे छोटा पुत्र था, अपने भाइयों के लिए भोजन लेकर युद्ध क्षेत्र में पहुंचा। जब उसने सुना कि गोलियत इस्राएल और परमेश्वर का अपमान कर रहा है, तो उसने कहा, मैं इससे लड़ूंगा। परमेश्वर मेरे साथ है। राजा शाऊल को ये सुनकर आश्चर्य हुआ। उसने दाविद को अपनी सेना की वर्दी और हथियार दिए, लेकिन दाविद ने उन्हें पहनने से मना कर दिया, क्योंकि वह उनसे लड़ने में सहज नहीं था। इसके बजाय वो केवल अपनी गोफन और 5 कंकड़ लेकर युद्ध भूमि में गया। जब गोलियत ने दाविद को देखा, तो उसने उसका मजाक उड़ाया, क्या तुम मुझे बच्चा समझकर लकड़ी से मारने आ रहे हो? लेकिन दाविद निर्भीक था। उसने उत्तर दिया, तू तलवार और भाले से आता है, लेकिन मैं इस्राएल के जीवित परमेश्वर के नाम से आता हूँ। फिर दाविद ने अपनी गोफन में एक पत्थर डाला और घुमा कर फेंका। पत्थर सीधा गोलियत के माथे पर लगा और वह जमीन पर गिर पड़ा। दाविद दौड़ा और उसकी तलवार से उसका सिर काट दिया। इस अद्भुत विजय ने दाविद को पूरे इस्राएल में प्रसिद्ध बना दिया और आगे चलकर वह इस्राएल का सबसे महान राजा बना।